तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए समंदर में जाल बिछाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान की घेराबंदी की, लेकिन ईरान ने अपने तरकश से ऐसा खंजर निकाला जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईरान ने भरी हुकार, अमेरिका के खेमे में मचा सकता है हाहाकार। तेहरान ने रचा बारूदी जाल, मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर मंडराया काल। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। जंगी तनाव की शुरुआत में जो अमेरिका एग्रेसिव रणनीति पर आगे बढ़ रहा था, वो अब ईरान के आक्रामक तेवर से डरा सहमा दिख रहा है। ईरान की तैयारी अमेरिका के दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफी है। पिछले साल 12 दिन की जंग से खमेनेई की खलीफा वाली फौज ने बहुत से सबक सीखे हैं। उनकी पूरी तैयारी है कि अगर अमेरिका का बेड़ा ईरान की नौसेना की जद में पहुंचता है, समुद्री सीमा के करीब पहुंचता है, तो उनका खेल ही खल्लास कर दिया जाएगा। यानी समंदर में होगी अमेरिका के जहाजों की जल समाधि। और यही वजह है कि अमेरिका को भी इस बात की मालूमात है कि इस बार जो टक्कर होगी वो आसान नहीं है। ईरान के बारूदी तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने पर महातबाही ला सकते हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की हिमाकत की, तो तेहरान भी इन हथियारों के दम पर ट्रंप की सेना के भीतर खलबली मचा सकता है। ईरान के अंडर वाटर ड्रोन, सरफेस ड्रोन, एंटी-शिप मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी मिशन के तहत ईरान अपने हथियारों को लगातार घातक बना रहा है। समंदर के मोर्चे से मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, ताकि युद्ध हो तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में ही दफन कर सके। ईरान की नौसेना ने शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत से मिसाइल का टेस्ट किया है। सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 3G मिसाइल का सफल वर्टिकल लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल टेस्ट से ईरानी नेवी को 150 किलोमीटर की एयर डिफेंस रेंज मिल गई है। यह पहली बार है जब ईरान ने समंदर से लंबी दूरी के इस हवाई रक्षा मिसाइल को दागकर अपनी समुद्री पहुंच रोकने की रणनीति को दुनिया के सामने रखा है। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ईरान ने अमेरिका को संदेश दे दिया है
कि ईरान अपने हथियारों को लगातार विनाशक बना रहा है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका को युद्ध में इनकी ताकत का एहसास भी करवा सकता है। ईरान को ज़बरदस्त भरोसा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उनकी जो मिसाइल ने बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन है। फिर साथ साथ उन्होंने उनके पास कुछ और प्रकार की मिसाइलें आ गई है जो रही। एक तो उनके पास में मैनूवरेबिलिटी री एंट्री व्हीकल है, यानी वो मिसाइल जो है चकमा दे सकती है एयर डिफेंस सिस्टम को और टारगेट के ऊपर स्टिक से अटैक कर सकती है। दूसरा, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई है जिसकी स्पीड साउंड और स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है। और इसके अलावा उसको सीक्रेटली शायद चाइना और रशिया से भी कुछ मिसाइल्स मिली हैं जिनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ईरान के पास ऐसे ऐसे खतरनाक खंजर हैं जो अमेरिका के लिए डेंजर हैं। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो समंदर में अमेरिकी ताकत को डुबोने की कुवत रखते हैं। ईरान का ऐसा ही योद्धा है नूर मिसाइल। यह हर प्लेटफॉर्म, जहाज, कोस्टल बैटरी और विमान से दागी जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। वहीं कदर एंटी शिप मिसाइल भी ईरान की ताकत है। इसे ईरान का एरिया डिनाइल वेपन कहा जाता है। $300 किलोमीटर की रेंज और महज $5 लाख की कीमत वाली यह मिसाइल अमेरिका के अरबों डॉलर के जहाजों के लिए काल है। अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली मिसाइल है खलीज फार्स मिसाइल। यह सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यह मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। जबकि हॉर्मुज 2 ईरान की रडार सीकिंग मिसाइल है। यह दुश्मन के जहाज से निकलने वाले सिग्नल को सूंघते हुए खुद ब खुद उसका शिकार कर लेती है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। लेकिन ईरान का सबसे घातक तीर है अबू महदी। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक उड़ता हुआ शिकारी है। लहरों के इतना करीब उड़ती है कि रडार इसे पकड़ नहीं पाते। अमेरिकी जहाजों को तबाह करने की ताकत रखती है। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों के रहते अमेरिका का कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी फटक नहीं पाएगा। मारक क्षमता तो उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ मिसाइल का जो जखीरा है वो भी काफ़ी है और उसको ऑर्गुमेंट करता है जो उनका ड्रोन और बाकी वेपन सिस्टम्स ईरान के पास हैं। तो कारगर क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है ईरान अमेरिका के ऊपर।
ईरान अब हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो चुका है। उसकी फतेह और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें न केवल आवाज की गति से कई गुना तेज है, बल्कि दिशा भी बदलने में सक्षम है। इसका मतलब है कि अमेरिका का पैट्रियट या इजरायल का आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम साबित हो सकता है। न्यूज़ नेशन।